सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो मेरी डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है CSS की जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब हमारे पास जिनको नहीं पता बेसिक्स इस एग्ज़ाम के बारे में, तो ये जो एग्ज़ाम होता है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से होता है और इसमें आपको एक सिलेबस दिया जाता है कि कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। वो आपको सिलेक्ट करने होते हैं अपनी मर्ज़ी से ऑप्शनल, और फिर आप जो है अपनी वो उस हिसाब से तैयारी करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेन एग्जामिनेशन, मतलब इस एग्जामिनेशन के जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 1200। अब हमारे पास जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो तो आपको लाजमी ही करने हैं। ये जो 6 हमारे जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये जो 6 सब्जेक्ट हैं ये है कंपलसरी सब्जेक्ट्स, जो कि 600 मार्क्स जो हैं ऑप्ट करने के लिए होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें हमारा जो पहला मेन सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश ऐसे। आपको एक ऐसे दिया जाता है इसमें, और कोई एक 10 टॉपिक, शायद मेरे हिसाब से 8 से 10 टॉपिक दिए जाते हैं और आपको कोई भी एक जो है टॉपिक पर ऐसा लिखना होता है। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसके बाद दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़। और जो बच्चे जो हैं इस्लामिक स्टडीज़ नहीं पढ़ते, यानी नॉन मुस्लिम्स हैं, तो उनके लिए कंपैरेटिव स्टडी भी होती है दूसरे मेजर रिलीजन्स की। तो ये हो गए हमारे 600 मार्क्स पूरे कंपलसरी सब्जेक्ट्स के। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, अब यहाँ पे मेरे पास बच्चों की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही थी कि हम कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं ऑप्ट करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा कौन सा हम सब्जेक्ट उठाएं जिसमें हम ज़्यादा इजी तरीके से मतलब हम काम कर सकें। तो जो बच्चे कंफ्यूज हैं, ये जस्ट उनके लिए मैंने रिकमेंडेशन के लिए ये बनाए हुए हैं, ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई हुई है। तो हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हमें 6 ही चूज़ करने, जिनके 600 मार्क्स बने। अब कोई 200 मार्क्स का होगा तो भले आप वो एक ले लें, अगर 200 मार्क्स के आप 3 ले रहे हैं तो भले आप 3 लें, लेकिन हर ग्रुप में से आपको बताया जाएगा कि इस ग्रुप में से आपको कितने जो हैं ऑप्ट करने हैं। तो हमारा ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हमारा ग्रुप है ग्रुप नंबर 1। अब इसमें से आपको 200 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं और उसमें से कोई भी आपको एक उठाना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट उठाएं, क्योंकि इनकी जो अकेडमीज़ होती हैं हमारे पास CSS की, इनके पास ज़्यादा वो इन्फॉर्मेशन होती है इन सब्जेक्ट्स के बारे में। और आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, आपकी फील्ड ऑफ स्टडी, आपने कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन किया हुआ है या अकाउंटेंसी पढ़ी हुई है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप वो सब्जेक्ट पे ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है और इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट है, इनकी जो है ओवरलैपिंग बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से मैंने आपको ये रिकमेंड किया है कि आप ये सब्जेक्ट जो हैं इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करें, और उनको हम सिस्टर सब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। इनकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो तकरीबन सेम है। मतलब पॉलिटिकल साइंस में हम जो है फ़िलोसोफर्स की बात करते हैं और उनकी थ्योरीज़ पढ़ते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशन में हम जस्ट उनकी थ्योरीज़ पढ़ते हैं और हमारे जो रिलेशंस होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, फॉरेन पॉलिसी वगैरह, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपने एक जो है सब्जेक्ट चूज़ कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कंप्यूटर साइंस यूज़ कर लिया है 200 मार्क्स का। ओके, अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, ग्रुप नंबर 2। अब ग्रुप नंबर 2 में भी हमारे पास जो है 200 मार्क्स जो हैं ऑप्ट करने हैं। मतलब आप 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट भी उठा सकते हैं और 200 मार्क्स का आप 100 मार्क्स के भी 2 सब्जेक्ट उठा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करें। अगर आप मुझसे रिकमेंड करेंगे तो हमारे पास आगे भी हैं। ये थोड़े जो हैं सब्जेक्ट्स थोड़े मुश्किल हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की ज़रूरत है। जिन बच्चों के पास इनका बैकग्राउंड नहीं है, इस वजह से मैं उनको नहीं रिकमेंड करूँगी आप भले उस तरफ ना जाएं। तो हम थर्ड ग्रुप की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास है ग्रुप नंबर 3। अब इस ग्रुप में आपको एक सब्जेक्ट उठाना है, वो 100 मार्क्स का होगा। तो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। अगर मैं रिकमेंड करूं तो उसमें से मुझे गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ बहुत ही जो है आपके लिए सही लग रहा है, क्योंकि 80% इसका जो आउटलाइन है वो ओवरलैप करी हमारी पॉलिटिकल साइंस के साथ। हमारे पास जिन्होंने जो है पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है उनको पता होगा कि गवर्नेंस एक मेजर टॉपिक है उनमें। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है इन 2 सब्जेक्ट्स की, तो आपके लिए ईजी होगा उनको जो है पढ़ना।
और थोड़े टाइम में आप इसको ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद दूसरा हमारे पास कितने हो गए, एक 200 वाला हमने ग्रुप 1 में से चूज़ किया था और ये एक हमने 100 वाला इसमें से चूज़ किया ग्रुप 3 में से, मतलब 300 मार्क्स हमने बना लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट के। इसके बाद ग्रुप 4 में आते हैं। ग्रुप 4 में भी आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना है 100 मार्क्स का, ठीक है। अगर आप जो है PMS का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया जो है वो आप जो है ऑप्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स जो है और उनका जो ये वाला सब्जेक्ट है पाकिस्तान और इंडिया की जो है हिस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है। 80% से 90% जो है हिस्ट्री सेम ही होगी, तो आप भले उनका जो है हेल्प हो जाएगी। अगर CSS जो हमारे पास एस्पायरेंट्स है, अगर वो मुझसे पूछें तो मैं उनको ये बोलूँगी कि हमारे पास जो ब्रिटिश हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ USA और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिया है, ये तीनों सब्जेक्ट ईजी सब्जेक्ट्स हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ हमारे बाकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं इनके साथ मैच हो रहे हैं, तो आप कोई भी जो है चूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब मुश्किल बात नहीं है। हिस्ट्री ऑफ USA तो मतलब वही है 1945 से के बाद तो जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री है वही सेम है, तो आप ये तीनों इजी हैं आपके लिए। तो हमारे पास 400 मार्क्स हो गए ऑप्शनल सब्जेक्ट के, बाकी 200 हमें बनाने हैं। इसके बाद ग्रुप 5 है, तो इसमें मुझे जो है कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई हम सिलेक्ट कर सकें 100 मार्क्स के लिए। जेंडर स्टडीज़ कुछ लोग करते हैं, लेकिन हम आगे जाएंगे क्योंकि हमारे पास ओवरलैपिंग वाले सब्जेक्ट्स भी हैं आगे, ठीक है। तो हम ग्रुप 6 पे आते हैं। ग्रुप 6 में से भी हम एक सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का उठाएंगे, और मुझे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैं रिकमेंड करना चाहूँगी वो है इंटरनेशनल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ मैंने यहाँ पे क्यों सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि हमने पीछे जो है इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ा था और पॉलिटिकल साइंस भी हमने सिलेक्ट किया था और गवर्नेंस वगैरह भी। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी आउटलाइन भी ओवरलैप हो जाती है और आपको जो है इतना टाइम नहीं लगता इसको समझने में, और आप इजी मेथड से जो है इस सब्जेक्ट को भी जो है समझ लेंगे। 2 हफ्ते आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने में, ठीक है। तो हमारे पास ये कितने मार्क्स हो गए, 500 मार्क्स। अब लास्ट हमारा ग्रुप है ग्रुप 7। ग्रुप 7 में से आपको जो है एक सब्जेक्ट उठाना है 100 मार्क्स का। तो जो बच्चे जो हैं रीजनल लैंग्वेजेस की तरफ जाना चाहते हैं, मतलब पंजाबी हो गई, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, जो आपको आती है तो आप वो सिलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल आपको फॉर सपोज़ कि अगर आपको रीजनल लैंग्वेज में मसला हो रहा है, आपको लिखने में मसला है या उसकी क्रिएटिविटी वगैरह नहीं हो रही, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप सोशोलॉजी पढ़ जाएँ, क्योंकि हमारे पास जो हमने पीछे जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी ऐसे 2 सब्जेक्ट्स हैं जो ग्रेजुएशन में जो है बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। इस वजह से सोशोलॉजी में भी कुछ फ़िलोसोफर्स और जो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है उसमें भी कुछ फ़िलोसोफर्स जो हैं सेम ओवरलैप हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि वो जो है इस सब्जेक्ट की तरफ जाएँ अगर वो रीजनल ना लेना चाहें। तो इस तरह हमारे जो हैं 1200 मार्क्स पूरे हुए, 600 मार्क्स हमारे ऑप्शनल के हुए और हमारे पास 600 मार्क्स जो हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स के हुए। अगर आपको और गाइडेंस चाहिए इस बारे में तो मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो में।